Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and dear Samriddhi Sharma is here to guide you. In today's video I am going to give you an important information, or I must say that is the important insight for the question which the students are continuously asking. As you all know, the result is recently declared and जब से रिजल्ट आया है तो स्टूडेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट में हमें एमडी करनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो अब फिलअप होने वाली है। और ये एक कॉमन सवाल है जो स्टूडेंट पूछता है कि हमारे करियर के लिए कौन सा सब्जेक्ट एमडी का अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आज आपको देने वाली हूं कि अगर आप काउंसलिंग फिलअप करने चाह रहे हो, वेदर इट इज द स्टेट वन और वेदर इट इज द सेंट्रल वन, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है आपको काउंसलिंग भरने से पहले। ठीक है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ व्हाट यू वांट and what you need to fill up. That's very important. Okay, so without wasting your time, let's start this video. Alright, so एक important information है, एक इंसाइट है जो आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग फिलअप करने से पहले, क्योंकि अब आप काउंसलिंग भरने जा रहे हो और उसमें सब्जेक्ट्स आपको शो होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हम अब किस सब्जेक्ट में एमडी का फिलअप करें ताकि हमारे करियर के लिए वो फ्रूटफुल हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग फॉर दिस क्वेश्चन दैट आपको एमडी जो है उस सब्जेक्ट में करनी चाहिए कि आप किस में करना चाहते हो। दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप किस सब्जेक्ट में करना चाहते हो ये इम्पोर्टेंट है, जस्ट नॉट टू सर्च व्हाट द अदर्स आर सेइंग। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप से पूछो कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट है, वो ही मैं 3 साल पढ़ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप दूसरा कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लोगे और यू हैव नो इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, सो सिर्फ आपने एक जो डिग्री कहते हैं कि डिग्री उठाई है, बस आप वो डिग्री उठाने वाले हो, आपको फिर कोई यूजफुलनेस नहीं है उसमें, क्योंकि आपको उसमें पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था। यू आर नॉट गोइंग टू बी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिशनर और यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड टीचर ऑल्सो। Okay, so first of all just ask yourself in which subject you have your interest, and then just go with that subject only. First of all is the interest. अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं समझ आ रहा है, देन आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिससे मेरा करियर अच्छा हो सकता है। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट पोर्शन। फर्स्ट इज द इंटरेस्ट वन, सेकेंड पार्ट इज कि जिससे मेरा करियर अच्छा हो सकता है। यू मस्ट चूज दैट। सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरा करियर मुझे बनाना कहाँ पे है, इन विच एरिया आई नीड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, वेदर इट इज अ क्लिनिकल पोर्शन और वेदर इट इज द कैरियर पोर्शन। दैट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्लिनिकल पोर्शन में अपना करियर इम्प्रूव करना है या फिर मुझे एकेडमिक पोर्शन में अपना करियर इम्प्रूव करना है। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे अपना करियर जो है क्लिनिकल पोर्शन में इम्प्रूव करना है, तो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो उस हिसाब से चूज करने हैं। और जब आपको क्लियर हो जाए कि मुझे एकेडमिक सेक्शन में अपना करियर इम्प्रूव करना है, तो आपको सब्जेक्ट्स उस हिसाब से चूज करने हैं। टू मेक योर फ्यूचर इन दी क्लिनिकल पोर्शन, then you must go with the allied part, that is the practice of medicine you can choose, and you can choose the materia medica, medicinal part of homeopathy, and you can choose the repertory portion for doing your MD. But if you want to make your future in the academic portion, just go with the subjects that are taught to the students from the first to final year. All right, that subjects are the materia medica, organon, and also you can choose the practice of medicine. That is, these subjects are whatever subjects I have discussed with you, just go with these subjects, because these subjects can help you in your building your future, whether it is the clinical one or whether it is the academic one. So just go for these subjects whatever I have discussed in the video, because एक कॉमन क्वेश्चन है और एक कॉमन डाउट है जो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं
कि हम क्या सब्जेक्ट चूज करें। अब हमने अच्छा रिजल्ट भी ले लिया, अब गवर्नमेंट कॉलेज में हमें सीट भी मिल जाएगी, लेकिन हमें सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि अगर आप अपना करियर जो है वो क्लिनिकल पोर्शन में बनाना चाहते हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, और अगर आप फ्यूचर अपना एकेडमिक पोर्शन में बनाना चाहते हो तो आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। दिस इज माई थॉट एंड माई क्लियर विजन दैट इज गिवन टू यू। So just go with this, and before going to this just ask yourself what in which subject I have interest, because ये जो मैंने बताया अगर आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में नहीं है तो आपके लिए ये प्लान नहीं है, क्योंकि आप वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, एंड अगर आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है डेफिनेटली यू कैन बिल्ड अप योर फ्यूचर इन दैट। Okay, so second part of the video, that is the discussion about the career as well as the academic one, are for those जिनको इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं है, बस उन्हें ये जानना है कि हमारा फ्यूचर किस में सेफ रहेगा, किस में इम्प्रूव हो सकता है। Alright, so just share out this video with your friends and colleagues who are also searching for the similar type of video and also asking or having such videos. So share out this video with them. Till then, all the best and fill out the counseling, and I hope that you will get the college you are desiring for. So that's all. Thanks for watching. No Homeopathy.